हेलो एवरीवन, हियर आई एम अश्मिता। वेलकम टू माय चैनल। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया। उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था बेकर फ्रॉम गोवा। आज मैं आपको उसका सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी जो कि है कुर्ग। इस स्टोरी के जो राइटर हैं उनका नाम है लोकेश एब्रॉल। नाउ वी विल बिगिन द स्टोरी। राइटर ने कुर्ग की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है जो कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ की ब्यूटी नेचर इतना सुंदर है कि ये जगह नेचर की गोद में बसी हुई है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आते हैं ब्यूटी को और नेचर को फील करने के लिए। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि अलग अलग स्पाइसेस की मीठी खुशबू जो इस प्लेस को और फैसिनेटिंग बनाती है। आज यहाँ का कल्चर ग्रीक या अरब लोकल लोगों का मिक्स है। कुर्ग अपनी ब्रेवरी के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा है क्योंकि कुर्ग में 90% लोग यानी कि 90% पीपल आर्मी में थे। क्योंकि आर्मी में थे तो उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, इसीलिए ये लोग ब्रेवरी के लिए फेमस है और आर्मी में सबसे ज्यादा डेकोरेटेड पर्सनालिटी यहीं से आती है। यहाँ फ्लोरा और फौना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की ही बहुत सारी वेरायटी मिलती है। ब्रह्मगिरी हिल्स यहाँ की ब्यूटीफुल पैनासोनिक व्यू देती है। मतलब कुर्ग में एक जगह थी जिसका नाम था ब्रह्मगिरी हिल्स। वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता था। बहुत सारे विजिटर्स वहाँ पर जाते थे, फोटोज खींचते थे, नेचर और ब्यूटी को फील करते थे। इसलिए ब्रह्मगिरी हिल्स वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस थी। इसीलिए कुर्ग की यही ब्यूटी, अमेजिंग ब्यूटी, इंसान के हार्ट और सोल को फ्रेश और रिलैक्स कर देती थी। जब भी कोई इंसान वर्क से बहुत ज्यादा थक जाता था या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता था तो वो लोग कुर्ग चले जाते थे। वहाँ पे उन लोगों को बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत फ्रेश, बहुत रिलैक्स फील होता था। इसीलिए कुर्ग अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा है। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई कि मैंने छोटी सी समरी बताई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना। मैं आपको इसका थर्ड पार्ट पढ़ाऊंगी जो कि है टी फ्रॉम असम। इस स्टोरी के जो राइटर है उनका नाम है अरूप कुमार दत्ता। नाउ वी विल बिगिन द स्टोरी। टी फ्रॉम असम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो टी की हिस्ट्री और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताती है। इस स्टोरी में दो लड़के होते हैं जिनका नाम होता है राजवीर और प्रांजल। वो लोग असम के लिए ट्रेवल कर रहे होते हैं। राजवीर प्रांजल को बताता है कि पूरी दुनिया में 80 करोड़ से भी ज्यादा कप्स चाय पी जाती है। ट्रेन ग्रीन हिल्स के बीच से गुजरती है जहाँ हर तरफ टी गार्डन, चाय और पौधे ही पौधे दिखाई देते हैं। राजवीर बहुत एक्साइटेड होता है लेकिन प्रांजल नहीं होता क्योंकि वो वहीं पे ही पला बड़ा होता है तो उसको इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती। राजवीर उसको इंडिया और चाइना की अलग अलग कहानियां बताता है, जैसे कि टी को डिस्कवर कैसे किया गया, भी टी से जुड़ी हुई कहानियां। फिर प्रांजल को बताता है कि कैसे एक चाइनीज एम्परर ने भी बाई चांस 2700 BC में टी डिस्कवर की थी। एक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क बौद्ध धर्म के आइलेट से भी टी प्लांट्स उग गए थे। मतलब बौद्ध धर्म के भी आइलेट से टी प्लांट्स ग्रो हो गए थे। और वो बताता है कि चाय और चीनी जैसे वर्ड्स चाइनीज ओरिजिन के ही हैं और टी सिर्फ 16th सेंचुरी में यूरोप तक ही पहुंची थी। वो लोग मैरानी जंक्शन पहुंच चुके होते हैं जहां वो उतरते हैं, टी एस्टेट की तरफ निकलते हैं। रोड के दोनों साइड टी गार्डन होते हैं जहां पे वुमेन टी लीव्स तोड़ रही होती हैं। अंजुल के फादर राजीव को कहते हैं कि वो उन्हें टी प्लांटेशन के बारे में और भी इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे। स्टोरी का एंड राजवीर के एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी से फुलफिल हो जाता है और उसकी जर्नी एक रियल लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाता है। आई होप कि आपको दोनों स्टोरीज समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।